नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बाहर वालों को क्यों अपने घर वालों के निजी मामलों में हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारे घर में जॉइंट फैमिली होती है या कई लोग होते हैं, आपस में हर एक के अलग टेम्परामेंट होते हैं, अलग नेचर होता है, अलग सोच होती है, क्योंकि हमारे ग्रह अलग होते हैं, हमारी राशियाँ अलग होती हैं, हमारा मिजाज अलग होता है और उसी हिसाब से हमारी पूरी पर्सनालिटी होती है। तो साथ रहते हुए भी एक डिस्टिंक्ट सोच होना, एक अलग अप्रोच होना एक नॉर्मल सी बात है। एक ये फैमिली ही होती है जो सारे मिलके एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं और एक कंप्लीट फैमिली को बनाते हैं। पर आज के ज़माने में या पहले भी मैं अगर कहूँ देखा जाए तो कुछ कई दफ़ा ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या और कोई प्रॉब्लम होती है। तो घर वालों में आपस में लोग क्या गलती करते हैं, सुलटाने की बजाय उस इशू को बाहर वाले लोगों से उस इशू को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ख़ासकर पहली अप्रोच यार दोस्तों से होती है, फिर सामाजिक भाई होते हैं, सामाजिक मित्र होते हैं, उनसे होती है, पड़ोसियों से होती है। तो अक्सर होता क्या है कि कई दफ़ा बाहरी लोग अंदर की फूट का, अंदर की कमी का, अंदर घर की मतभेद का फ़ायदा उठा लेते हैं और फ़ायदा उठाने के बाद ये देख लेते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पे कमज़ोरी है और मदद करने की बजाय, सही सुझाव देने की बजाय भड़काना शुरू कर देते हैं। चाहे उनका मकसद परिवार को तोड़ना हो, चाहे उनका मकसद किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आइसोलेट करना हो। अब किसी भी बाहरी इंसान का आपसे फ़ायदा पड़ रहा है और वो आपको लूटने वाला है, चीट करने वाला है या किसी बिज़नेस में आपको ज़बरदस्ती शामिल करने वाला है या आपका पैसा अपने धंधे में लगवाना चाहता है, आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है, पर दूसरा आपका घर का मेंबर मना कर रहा है इस चीज़ को क्योंकि वो नीयत भांप रहा है बाहर वाले की। तो बाहर वाला जानबूझ के और ख़राब करेगा आपको ताकि आप अपने भाई की ना सुनो। अक्सर जो भाइयों में प्यार होता था पहले के ज़माने में, जो बचपन में प्यार होता है, जवानी में प्यार होता है, एक दूसरे के पीछे मर मिटेंगे, एक दूसरे के पीछे पता नहीं क्या कर देंगे, छाती अड़ा देंगे अगर कोई बात हुई तो। वही भाई बहन शादी हो जाने के बाद एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, कटने लगते हैं, बातें छुपाने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, धंधे बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि रसोइयाँ बढ़ जाती हैं। और जब बाहर वाले और उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, सामाजिक मित्र, यार दोस्त, तो वो इतनी आँच भर देते हैं रिश्तों में कि घर के छत के नीचे रह पाना नामुमकिन हो जाता है। लोग अपना अच्छा बढ़िया घर माँ बाप का बनाए बगैर छोड़ के कहीं कोई किराए पे जा रहा है, कोई अपना मकान ले रहा है, कोई चुपचाप कहीं जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, तो लोग बिल्कुल ही परिवार टूट जाता है। जो आपसी प्यार है सब निकल जाता है। पहले घर से बाहर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद मन से बाहर निकल जाते हैं, दिलों से बाहर निकल जाते हैं और बाहरी लोगों को अपना मान लेते हैं, बाहरी सामाजिक मित्र दोस्तों को अपना ऐसा मान लेते हैं कि यही हमारे सब कुछ है और फिर वो जी भर के फ़ायदा उठाते हैं और खूब ठाका मार के हँसते हैं कि बड़े इनके माँ बाप बनते थे कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, देखो हमने पूरी जो माला थी जिसमें ये सब मोती पिरोए हुए थे, इसको तार तार कर दिया। तो इस बात को आपको समझना होगा कि बाहरी इंसान कभी भी आपका ऐसा सगा नहीं होगा जो आपके अपने हो जाएंगे और एक मिनट के लिए आपके अपने बुरे भी हैं या खुदगर्ज भी हैं या कोई भी बात है। कोशिश करो रिश्तों को सुलटाने की, कोशिश करो थोड़ा चाहे तुम्हें कम मिल जाए, पर यह है कि रिलेशन बने रहें, रिलेशन टूटम टूट पे ना जाए। ऐसे ना बने कि आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, ऐसे ना बने कि आप एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हो, एक दूसरे को मारना चाहते हो, एक दूसरे के पीछे खून के प्यासे हो। एक ही खून हो के एक दूसरे के खून के प्यासे होना अपने आप में कितनी बड़ी ये लज्जा है, कितनी बड़ी बेइज्जती है आपके माँ बाप की उस परवरिश पे, उनके खून पे। और बाहरी लोग जिनका आपसे खून का नाता नहीं है, जिन्होंने आपके दुख दर्द में आपको नहीं देखा, आप बचपन से आपको नहीं देखा, आप यादों में तक वो आपके नहीं है, उनकी बात आप ऐसे मानते हो कि जैसे वो ही सब कुछ हैं आपके। तो अपने आप में ये विचित्र विडंबना है कि जो बचपन में परिवार में शुरू से साथ रहे, एक दूसरे के साथ खेले कूदे, खाया पिया सोए, वो ऐसे पराये हो जाते हैं और जो बाहर के लोग जिनको जानते भी नहीं थे वो अपने हो जाते हैं।
और ये हमेशा जब जब होता रहेगा, जब जब आप बाहरी लोगों को अपनी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने दोगे, बाहरी लोगों की बात मानोगे, बाहरी लोगों के अपने घर की बातें बताओगे, बाहरी लोगों को अपने दिल के राज बताओगे। अब औरतें क्या करती हैं, पड़ोसनों को, सहेलियों को और दोस्तों को, सबको बताती रहती हैं अपनी आपस की बातें, निजी बातें। और होता क्या है, एक औरत दूसरी औरत से हमेशा जलती है। आप ये बात लिखवा के ले लो, बहुत कम केसेस होंगे जहाँ जलन ना हो। और पड़ोसन ने भड़का दिया या किसी सहेली ने भड़का दिया या और किसी रिश्तेदार ने भड़का दिया, अपने ही घर में आँच बो दी खुद के ही द्वारा। और बाद में वही भड़काने वाले ऐसे छुप जाते हैं बिलों में कि जैसे कहीं है ही नहीं। और आप अपने परिवार को तोड़ के, ख़राब करके, लड़ाई करके अकेले बैठ जाते हो, पूरा बदनामी का टोकरा लिए हुए। तो इस बात को समझो कि जो तुम्हें भड़का रहा है, जो तुम्हें अलग करने की सलाह दे रहा है, जो तुम्हें अलग होने की सलाह दे रहा है, जो तुम्हें झगड़ा करने की सलाह दे रहा है, जो तुम्हें अपने भाई बहनों से तू तड़ाक करने की सलाह दे रहा है, हाथ उठाने की सलाह दे रहा है, क्या वो वाकई में ऐसा अपने वालों के साथ भी करता? या क्या ये तर्कसंगत है? जो आपको अलग कर रहा है, कल को आपके साथ भी ऐसा वो कर सकता है। जो आपको ऐसी सलाह दे रहा है कि अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करो, धोखा करो, वो कल को आपके साथ भी कर सकता है। जो आपको ही आपके अपनों से अलग कर रहा है, वो आपका सगा कैसा होगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपका सगा होगा? जो वाकई में आपका सच्चा दोस्त होगा, सच्चा सामाजिक मित्र होगा, पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, जानकार होगा, पत्नी होगी या प्रेमिका होगी या पति होगा या बॉयफ्रेंड होगा, वो हमेशा ये सलाह देगा कि साथ रह के चीज़ों को सुलटाने की कोशिश करो, एडजस्ट करने की कोशिश करो। ये सलाह नहीं देगा कि नहीं अपना हक मांगो, नहीं अपना हिस्सा अलग मांगो, नहीं ये कलेश करो, बंटवारा करो, ये करो। ऐसी सलाह देने वाले लोग सिर्फ आपकी बर्बादी चाहते हैं, आपकी बरकत खाना चाहते हैं, आपका विनाश चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। और ना जाने कितने हज़ारों लाखों परिवार टूट जाते हैं ऐसे ही भारी लोगों के कारण। और जब एक थे तब सब मौज में थे, जब अलग हो जाते हैं तो अकेले अकेले सब समाज के जो वो होती हैं परेशानियाँ, उनको अकेले अकेले झेलते रहते हैं, वक्त की ठोकरें खाते रहते हैं। और जब बुढ़ापे की नींव पे आ जाते हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि काश हम सब एक हो रहते तो दुनिया पे भारी पड़ते। तो इसलिए हमेशा इस बात को सोचें कि झगड़े से कभी भी तरक्की नहीं होती, प्रगति नहीं होती। प्यार मोहब्बत से जो चीज़ सॉल्व हो सकती है वो कलेश से नहीं हो सकती। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के बीच, अपने परिवार के बीच, रिश्तेदारों के बीच। शायद कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण जाग उठे और मिल बांट के प्यार से रहने का एक प्रयास शुरू हो सके, टूटते हुए परिवार बच सके। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।